वायु देवता तक जान लिया था ना, वायु तक। आज हम जो है वो 8 वसुओं में पृथ्वी जो वसु है उसके बारे में, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, ठीक है जी। वीडियो आपको दे देंगे, वीडियो मिल जाएगी उसकी, ठीक है। जो पृथ्वी देवता हैं, पृथ्वी देवता के बारे में, एक ऐसे देवता हैं जो हमें स्थान देते हैं, जिस पे हम लोग ज़मीन लेकर के रहते हैं, घर बना के रहते हैं, है ना, जिस पे फल फसल सब्जी सब उगाते हैं। उगाते हैं कि नहीं उगाते हैं? परंतु क्या कभी इन पृथ्वी देवता को हम पूछते हैं? नहीं पूछते हैं। और तो और पृथ्वी को गंदा करते हैं, प्रदूषण फैलाते हैं, मिट्टी को कभी बचाते नहीं, मिट्टी कटाव होकर के सब समुद्र में जा कर के मिल रही है। अभी जग्गी वासुदेव ने इस महत्व को समझा है। उस देवता को पूजने के लिए अभी एक नया मूवमेंट उन्होंने शुरू किया है। एक तरह से वो पृथ्वी देवता की ही पूजा कर रहे हैं। इसको कोई आत्मज्ञानी ही समझ सकता है ना। इसको हम और आप तो समझेंगे कि पर्यावरण संरक्षण है, वह तो पृथ्वी देवता की पूजा कर रहे हैं, ठीक है। और आप हम लोग उसमें सहयोगी हैं। तो आप अपने स्तर से कितना पृथ्वी का बचाव कर सकते हो, कितना पृथ्वी के प्रति समर्पण भाव ला सकते हो, पृथ्वी देवता के प्रति कितना आप कृतज्ञ हो, यह जब आप पृथ्वी के बारे में कृतज्ञ हो करके, उसके उपकार को समझ करके, उसके प्रभाव को जो हमारे जीवन में उसी के साथ हर पल उसी का हर वस्तु काम आ रही है, हमारे भोजन से लेकर के सोना उठना बैठना जागना रहना पीना सब कुछ जो है पृथ्वी से ही संभव हो पाती है। तो हमें पृथ्वी देवता को पूजना चाहिए। वास्तविक देवता कौन है? जो ईश्वर के द्वारा बताए गए हैं। तो जो आप लोगों ने पीछे पढ़ा और अभी जो है पृथ्वी देवता है। तो पृथ्वी देवता के बाद जो है आदित्य मतलब सूर्य देवता आते हैं, ठीक है। तो सूर्य देवता के बारे में, सूर्य देवता जो है क्या करते हैं, सभी जितने भी जीव जगत है, प्राणी जगत है, उन सभी तक जो है अपने प्रकाश को फैलाते हैं। 6 ऋतुएं आती हैं, धन धान्य फसल आदि पैदा होते हैं, प्राणियों जो है फसलों में जो है फल लगते हैं, फूल लगते हैं, हरा भरा पौधे वनस्पतियां रहती हैं। तो यह इतना उपकार हमारे ऊपर सूर्य देवता करते हैं कि यदि हम सूर्य हमारे शरीर को प्रकाश न दे तो हम क्या हो जाएंगे, जल्दी बीमार हो जाएंगे। आज जो है मनुष्य जो है सूर्य देवता से इतना दूरियां बना के रह रहा है कि इसीलिए उसे जो है ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारियां हो रही हैं, विटामिन डी की समस्या वाली बीमारी हो रही है, विटामिन B12 की कमी हो रही है। तो जो सूर्य से जितना दूरी बनाएगा उसको ऐसी ही बीमारियों से उसकी मृत्यु होती रहेगी, ठीक है। इसीलिए सभी को चाहिए कि सूर्य की उपासना करें। सूर्य की उपासना आप जल दे के करते हो। सूर्य की उपासना कई तरह से लोग करते हैं। नाम से कोई करता है, ठीक है, तो आप मंत्रों का जप करके जल लोग दिया करते हैं। और भी कई तरह से लोग करते हैं, पृथ्वी पूजन, सूर्य पूजन आदि कई तरह से करते हैं, ठीक है। तो सूर्य की पूजा इस तरह से करते हैं। और सूर्य की किरणों का हमारे ऊपर कितना प्रभाव पड़ता है, सूर्य के प्रकाश का हमारे ऊपर कितना प्रभाव पड़ता है। सूर्य के प्रकाश के कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। यदि सूर्य न उगे तो रात ही रात रहे, ठीक है, रात रहे तो क्या हम अपना जीवन कार्य चला पाते? नहीं चला पाते ना, नहीं चला पाते। इसलिए सूर्य देवता का महत्व बहुत है। इसलिए हमें किसकी पूजा करना चाहिए? सूर्य देवता की पूजा करना चाहिए। और उसके बाद आते हैं चंद्र देवता।
चंद्र देवता जो है शीतलता हमें प्रदान करते हैं, सभी को पता है। चंद्र देवता जो है पृथ्वी के साथ संलग्न रहते हैं और यह पृथ्वी के चारों ओर घूमते रहते हैं। चंद्रमा जो है वह किसके तरफ घूमता है? पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है ना चंद्रमा, है ना। और जब ये पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है तो ये जो है इसीलिए जो है पूर्णमासी अमावस्या आदि आती हैं। 15 दिन में पूर्णमासी, 15 दिन में अमावस्या आदि होते रहते हैं। तो यह जो घटनाक्रम है, पूर्णिमा और अमावस्या की जो घटनाक्रम है, वह चंद्रमा के कारण ही होता है। जो ग्रहों में परिवर्तन होता है, जो 15 दिन उजाला होता है, 15 दिन अंधेरा होता है रात को, वह इसी चंद्रमा के कारण होता है। रात को जो हम इतना शांति से सो पाते हैं, रात को जो है इतना हम ठंडक महसूस करते हैं, वो किसके कारण? चंद्रमा के कारण हम सो पाते हैं, अच्छी तरह से नींद ले पाते हैं। ठीक है। तो यह जो है जो चंद्र देवता हैं, इन चंद्र देवता यह भी प्रकाश सूर्य से लेते हैं, परंतु हमें वह शीतलता के रूप में देते हैं। इसलिए जो है चंद्रमा का प्रकाश हर व्यक्ति को लगना जरूरी है। पहले के जो लोग हुआ करते थे वह चंद्रमा के प्रकाश में सोया करते थे, छत पे सोया करते थे, आंगन में सोया करते थे, शीत लगती थी लोगों को। अब तो कोई घर में चंद्रमा के प्रकाश में कोई सोता है? न सूर्य के प्रकाश में व्यक्ति रह रहा है, न चंद्रमा के प्रकाश में रह रहा है। तो इसीलिए व्यक्ति को बड़ी बड़ी बीमारियां हो रही हैं। हम लोग गांव में जब थे तो गांव में बाहर ही सोते थे। जब सोते थे तो सुबह में सब जो बिस्तर हुआ करते थे वह शीत से भीग जाया करते थे। शीत समझते हैं? जो ओस गिरती है, तो ओस इतना गिरता था कि वो बिस्तर भीग जाते थे, मच्छरदानियाँ भीग जाती थीं, कपड़े जैसे लगता था कि नम हो जाते थे। तो उसका जो शीत है, जो प्रकाश है चंद्रमा का, वह जो हमारे शरीर पे पड़ता है, वह बहुत सी बीमारियों को दूर करता है। सोम तक, हाँ, चंद्र से रिलेटेड है। तो कई कई बीमारियां हैं जो भी चंद्रमा के प्रकाश से ठीक होती हैं। आजकल लोग सूर्य का प्रकाश तो कुछ चलो 5-10 मिनट ले रहे हैं, परंतु डॉक्टर ये नहीं बताते हैं कि चंद्रमा के प्रकाश में भी रहो। ठीक है। मैं तो बहुत से लोगों को कहता हूं कि चंद्रमा के प्रकाश में आप सोया करो। अगर आपका निजी घर है, छत है, तो छत पे सोया करो। आप जो है केवल जो है ना, व्यक्ति को अगर स्किन डिजीज है तो, या और भी कोई कई समस्याएं हैं, तो उस व्यक्ति को जो जिसके अंदर ज़्यादा गर्मी होती है, ठीक है, जो व्यक्ति जो है हमेशा उसके अंदर एक उबाल आती रहती है, हाँ, आग निकलती है जिस व्यक्ति के अंदर, उसे हमेशा चंद्रमा के प्रकाश में सोना चाहिए। और भी कई बीमारियां हैं जो चंद्रमा के प्रकाश से ठीक होती हैं, जैसे जिनका सिर दर्द कभी नहीं ठीक होता है, ठीक है, जिनका जो है लंबे समय तक जिनको सिर दर्द है, वह व्यक्ति जो है चंद्रमा के प्रकाश में सोना शुरू कर दें। परंतु ये है कि चंद्रमा के प्रकाश में सोने के तुरंत बाद जो है, सुबह यदि उठते हैं तो तुरंत स्नान करिए। ठीक है। उसकी ये खासियत है, यदि सिर दर्द को ठीक करना है आपको, तो सूर्य उगने से पहले उठ जाइए और नहा लीजिए तुरंत। ठीक है। यदि ऐसा कर लेते हो तो आपका कैसा भी सिर दर्द होगा वो खत्म हो जाता है। बहुत ही अद्भुत परिणाम देखने को मिलते हैं। तो चंद्र देवता को हमें पूजना चाहिए, चंद्र देवता का हमें नाम लेना चाहिए। अब अगले जो देवता हैं वह है वरुण देवता। तो वरुण देवता जो हैं, वरुण किसको कहा गया है? जल को। किसको कहा गया है? जल को वरुण देवता कहा गया। तो जल हमारे जीवन में सब कुछ है, जल ही जीवन है। लोग कहते हैं ना, आजकल सरकार जो है हर गांव में नल की व्यवस्था कर रही है ना।
सरकार जो है हर गांव में क्या कर रही है, नल की व्यवस्था कर रही है कि जल सबको मिल जाए। जल यदि मान लो बिना पिए हुए आप रह पाओगे, 12 घंटा 10 घंटे रह सकते हो, परंतु इससे अधिक नहीं रह पाओगे। जल चाहिए ही चाहिए। जल यदि पानी भाप बन करके न उड़े तो बारिश नहीं होगी। होगी क्या? नहीं होगी। वही बादल बनता है फिर जो है बारिश के रूप में बरसता है जब इंद्र चमकते हैं तो। ठीक है, तो इस तरह से जल देवता का भी हमें सम्मान करना चाहिए, जल को बचाना चाहिए, जल को नष्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से जो है यह चंद्रमा तक देवता थे। अब हम चलते हैं जो अन्य देवता हैं। 8 वसुओं में अब 3 और देवता हैं। 5 तो हमने देवता को जान लिया। अब 5 देवताओं के बाद और 3 देवता हैं जिसको अंतरिक्ष कहा गया है। अंतरिक्ष देवता तो वायु अंतरिक्ष का स्वामी है। क्या है? वायु को अंतरिक्ष का स्वामी कहा जाता है। वर्षा ऋतु में मेघों का मतलब बादल का निर्माण कहाँ होता है? अंतरिक्ष लोक में ही होता है। ठीक है, विभिन्न स्थानों पे जो वर्षा होता है जो जितने भी मतलब कि विभिन्न स्थानों पर जो वर्षा जो कराता है और वर्षा कराने का जो कार्य होता है वह अंतरिक्ष में जो बादल होते हैं उन्हीं से संपन्न होता है। ठीक है, तो यह अंतरिक्ष है। अंतरिक्ष का स्वामी वायु है और अंतरिक्ष में ही बादल का निर्माण होता है जिससे वह पानी बन करके बरसता है। अंतरिक्ष सबको स्थान देता है। ठीक है, अंतरिक्ष के बाद द्यौ आता है, द्युलोक। द्युलोक जो है, द्युलोक का स्वामी सूर्य है। द्युलोक का स्वामी कौन है? द्युलोक जो कहा जाता है उसका स्वामी सूर्य है। सूर्यो दिवो अधिपति है, ऐसा कहा जाता है। अर्थात द्युलोक में कर रही सूर्य चक्र आदि का संचालन पृथ्वी, चंद्रमा आदि देवों के सहायता से होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि द्यु का स्वामी सूर्य है। तो जब और ये एक तो अंतरिक्ष देवता हैं, दूसरा द्यु देवता हैं, द्यु का स्वामी सूर्य है। ठीक है, फिर अगला जो देवता हैं वह नक्षत्र हैं। ठीक है, नक्षत्र में कितने नक्षत्र होते हैं पता है आप लोगों को? कितने नक्षत्र होते हैं? आप हमें पता करके आप लोग कल बताइएगा। आप लोगों के लिए काम है। ठीक है, कि कितने तरह के नक्षत्र हैं, उन सभी नक्षत्रों के बारे में आप हमें बताइएगा, क्योंकि आप लोग इसके बारे में जानते हो। अपने बच्चे का जिनका भी जन्म हुआ है, हाँ, कितने होते हैं? 27 होते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आपने बताया कि 27 नक्षत्र होते हैं। तो यह भी, इनको भी देवता कहते हैं। और देखना, जब जन्म होता है तो आपके कुंडली में, या देखे होंगे पंडित जी लोग बनाते हैं कुंडली, तो कुंडली में लिखते हैं कि इस नक्षत्र में रेवती नक्षत्र है, कि जो है स्वाति नक्षत्र है, कि कौन सी नक्षत्र है, वो सब नक्षत्र लिखते हैं और लिख करके कहते हैं कि इतने से इतने बजे तक आपका जन्म हुआ था। और इस नक्षत्र में बताते हैं कि आपका जन्म इस नक्षत्र में होता है, आपका जन्म ऐसे हुआ है। तो ये नक्षत्र जो है सूर्य और चंद्रमा के कारण जो है बदलते रहते हैं।
ठीक है। अभी नक्षत्र कुछ, अभी कोई और नक्षत्र चल रही है, 2 घंटे बाद कोई नक्षत्र बदल जाती है, ठीक है। तो 27 नक्षत्र हैं, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब जो है ये 8 वसु हो गए, 8 देवता ये हो गए, ठीक है। अब हम चलते हैं एकादश रुद्र। तो मतलब एकादश रुद्र मतलब 11 रुद्र कौन कौन हैं, ठीक है। 11 रुद्र कौन कौन हैं तो अब हम जानेंगे। तो रुद्र किनको कहा गया है? रुद्र कहते हैं रुलाने वाले को। रुद्र किसको कहते हैं? 11 रुद्र का मतलब होता है कि जो हमें रुलाने वाले को रुद्र कहा जाता है। रुद्र ईश्वर का भी नाम है, आप लोग जानते हैं। वह कौन कौन से रुद्र हैं? तो रुद्रों के नाम में सबसे पहले 10 प्राण आते हैं, ठीक है। जो हमारे शरीर में 10 प्राण हैं वही रुद्र हैं। पता है 10 प्राणों का नाम किसी को बताएंगे? वीडियो ऑन करें। 10 प्राणों का नाम आप लोगों को पता है कौन कौन से हैं? हाँ। चलिए मैं बताता हूँ आपको। प्राण, मेरी वीडियो कट रही है कि आप लोगों की कट रही है? मेरी कट रही है। एक मिनट रुकिए, मेरा ही लग रहा है कि कट रहा है, इसीलिए सबका नहीं आ रहा है। तो अभी रुक जाइए 1 मिनट। अब आया सबको? मेरी आवाज़ सभी को जा आ रही है? आने लगी ना? तो 10 प्राण में, 11 रुद्र में 10 प्राण हैं। वह कौन कौन से हैं? प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय। यह 10 प्राण हैं, ठीक है। अब 10 प्राणों के बारे में मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता देता हूँ, वह कौन कौन से होते हैं। तो ऐसे बताना होता, नाम तो मैं जल्दी बता के चला जाता, मगर कुछ समझा देना चाहता हूँ कि आप लोग इसको विस्तार से जान सको, ठीक है। तो जो हम श्वास को बाहर निकालते हैं, ठीक है, तो जो बाहर शरीर के बाहर निकलता है उसे क्या कहते हैं? श्वास को बाहर निकालना प्राण कहते हैं। और अपान, जो हम भीतर श्वास को ले जाते हैं उसे अपान कहते हैं। और उदान, इसका स्थान कंठ है और यह अन्न द्वारा पदार्थ को मुख में अर्थात पेट में पहुंचाता है, ठीक है। मुख के द्वारा जो है पेट में अनाज आदि को पहुंचाता है। समान जो है पूरे शरीर में है और इसका स्थान नाभि है। यह शरीर में रस को पहुंचाने का कार्य करता है। कौन? समान, ठीक। और उसके बाद व्यान आता है, जो जीव की यह संपूर्ण शरीर में व्याप्त होता है, ठीक है। यह प्राण शक्ति सारे शरीर में व्याप्त होती है। नाग जो प्राण है वह हमें मलमूत्र निकालने का संकेत देता है। कूर्म जो है हमारे पलकों को बार बार गिराने, बंद करने, खोलने का हमें संकेत देता है। कृकल जो है भूख आदि लगना, भोजन की इच्छा आदि करना, यह कृकल का काम है। देवदत्त है जो हमें जम्हाई लाता है। और धनंजय जो है बेसुधा, खर्राटा लेना, है ना, मूर्छा आ जाना, यह जो है जो भी काम होता है वो धनंजय का होता है, ठीक है। अब हम चलते हैं, जो 11वां रुद्र है उसको जीवात्मा कहा गया है, ठीक है। 11वें रुद्र को क्या कहा गया है? जीवात्मा भी क्या है? एक देवता है। क्या है?
जीवात्मा एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में जाता है, ये तो आप लोग जानते हैं। और न्याय दर्शन में जीवात्मा के बारे में ये कहा गया है कि इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख और ज्ञान, यह आत्मा के 6 लक्षण इसी 11 रुद्र देवताओं के कारण संभव हो पाते हैं। ठीक है, आत्मा के लक्षण होते हैं। आत्मा के लक्षण होते हैं इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख और ज्ञान, यह जीवात्मा के लक्षण होते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जीवात्मा के लक्षण क्या क्या होते हैं, ये नहीं पता है किसी को। आवाज कट रही है अभी भी? एक मिनट, अभी तो मैंने नेट ऑन किया। ओह, अब देखिए, अब तो नहीं कटना चाहिए। अब देखिए, आ रही है? आप क्लियर आ रही है ना? तो इस तरह से जो आत्मा के जो लक्षण हैं उसमें इच्छा होता है, आत्मा इच्छा करती है, आत्मा द्वेष भी करती है, आत्मा प्रयत्न भी करती है और आत्मा को सुख दुख का ज्ञान भी होता है। ठीक है, सुख दुख और ज्ञान, यह आत्मा के 6 लक्षण हैं। ठीक है, इसको आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक, और उसके बाद से हम अभी भी सारे देवताओं का नाम बता ही देता हूँ, ये पूरा कर देता हूँ आज विषय जो है पूरा। और उसके बाद आते हैं 12 आदित्य, 12 आदित्य। ठीक है, तो 12 आदित्य कौन कौन से हैं? जो 12 महीने हैं ना, जो ये जो सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जो आपस में एक दूसरे के जो है चारों तरफ भ्रमण करते हैं, और चंद्रमा और पृथ्वी अपने धुरी पे घूमते रहते हैं, और इनके घूमने से, सूर्य के चारों तरफ घूमने से, चक्कर लगाने से जो है 365 दिन में एक परिक्रमा करते हैं सूर्य के चारों तरफ। ये जो पृथ्वी और चंद्रमा और पृथ्वी धुरी पे घूमते हुए सूर्य के चारों तरफ जो है 365 दिन में एक चक्र लगाते हैं। ठीक है, कौन लगाते हैं? सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने में 365 दिन लगाते हैं। इस कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है, और और वर्ष के 12 महीनों में 2 महीनों की एक ऋतु होती है। ठीक है, इस हिसाब से बसंत ऋतु भी कौन कौन सी हैं पता है आप लोगों को? 6 ऋतुएं होती हैं, लिख लीजिए। बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु, ये 6 ऋतुएं होती हैं। ठीक है, और 2 अयन होते हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन। ठीक है, 2 अयन होते हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन। और 12 शुक्ल पक्ष होते हैं, और 12 जो है कृष्ण पक्ष होते हैं। ठीक है, 12 दिन का शुक्ल पक्ष और 12 दिन का कृष्ण पक्ष। ठीक है, हाँ, 15 दिन का होता है। उसमें एक अभी मैंने पूर्णिमा और अमावस्या की बात ऊपर कह दिया ना। ठीक है, यह दोनों आता है ना उसमें। एक मंथ हाँ, 15-15 दिन का वो आता है। तो आप लोग देखिएगा कि जो है जो चतुर्दशी है,
चतुर्दशी के बाद पूर्णिमा आ जाती है, वो तो 15 दिन का होता है, ठीक है। हाँ, मतलब दक्षिणा एक, ये सॉरी मैं थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये मैंने बताया आपको कि जो है अयन में 6 महीने में बताया मैंने कि दक्षिणायन में और उत्तरायण में, ठीक है ना। दक्षिणायन में और उत्तरायण में जो है 12, मतलब कि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की बात मैंने बताया, ठीक है, कि इतने शुक्ल पक्ष और इतने कृष्ण पक्ष होते हैं 6 महीने में, ठीक है। 12 जो है कृष्ण पक्ष आते हैं और 12 जो है शुक्ल पक्ष आते हैं। अब वो 15-15 दिन के होते हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात। वह जो है शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष 15 दिन के होते हैं, परंतु एक उत्तरायण, एक अयन में मतलब कि उत्तरायण 6 महीने का होता है और दक्षिणायन भी 6 महीने का होता है, ठीक है। और उस 6 महीने में जो है 12 कृष्ण पक्ष और 12 जो है शुक्ल पक्ष आते हैं, ठीक है। अब ये 12 आदित्य कौन कौन से हैं? तो जो 12 महीने हैं वही 12 आदित्य हैं। तो 12 महीनों के नाम कितने लोगों को याद है? पता है आप लोगों को? नोट करिए। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भादव, अश्विन, कार्तिक, अगहन या मार्गशीर्ष, पूष, माघ, फाल्गुन, ठीक है। ये 12 महीनों के नाम हैं। तो ये इनको 12 महीनों के जो नाम हैं वह 12 देवता हैं जो हमारे साथ हमेशा हर साल आते हैं और हर साल चले भी जाते हैं, ठीक है। ठीक है। और अब कितने हो गए जोड़ा आप लोगों ने? और एक देवता और होते हैं इंद्र। कितने हो गए? अब अगले जो हैं ये तो 12 देवता हो गए, अब आते हैं इंद्रदेव। इंद्र को जो है वेदों में कई अर्थों के नाम से जाना जाता है। इंद्र को ऐश्वर्यवान होने के कारण ईश्वर के अनंत नामों में से एक नाम इंद्र भी है। ईश्वर का नाम ही इंद्र है। इंद्र जीवात्मा को भी कहा जाता है, ठीक है, यह भी ध्यान दीजिएगा। इंद्र किसको कहा जाता है? इंद्र वो वाला इंद्र नहीं, राजा वाला इंद्र नहीं, यह परमात्मा के ऐश्वर्य, परम ऐश्वर्यवान होने के कारण एक परमात्मा का नाम है इंद्र। और परमात्मा का एक अर्थ जीवात्मा भी होता है। और यहाँ पे आपको उस इंद्र का नाम नहीं लेना है। इंद्र का अर्थ होता है विद्युत। क्या होता है? बिजली। इंद्र का अर्थ क्या होता है? बिजली। जो बारिश होती है तो बिजली किसके कारण चमकती है? जब बिजली न चमके